हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नहीं हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी साथियों डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो जो भी 2026 में बीएड करने की सोच रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोचे हैं, उनके मन में ख्याल भी आया है, तो क्या करेंगे, हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्लास का शेड्यूल देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। परीक्षा की शिक्षा है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है। आप लोग हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे दोनों जगह परीक्षा की शिक्षा सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। अगर नहीं मारना है तो नीचे हमारा लिंक दिया गया, वहाँ पे हमें सर्च मारेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। ठीक है। उत्तर क्लास स्टार्ट करने से जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? तो उत्साह देखिए, शांत रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस। तो आपका उत्तर दिया गया वीर रस का अस्थायी भाव। ठीक है। वीर रस का अस्थायी भाव आपका उत्साह होता है। चलिए 52 नंबर है। नाथ देवकर पवन भरोसा सोशिस सोसिय सिंधु करी मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधरा, दय दय आलसी पुकारा। उपयुक्त पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है, बताइए। उपयुक्त पंक्ति में जो है किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो आपका चौपाई छंद लगा है। ठीक है। यह चौपाई है, जो एक आपका मात्रिक छंद यानी कि 16-16 मात्रा वाला है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है 53 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा क्या दिया गया है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की हिंदी भाषा की बोली नहीं है? तो आपका अवधि। ठीक है। खड़ी है, ब्रज है, अवधि है, तो बुंदेली अदा का उत्तर हो जाएगा अवधि। अवधि जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि ब्रज आपका बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अवधि आपका जो है पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा, सॉरी पूर्वी हिंदी में आ जाएगा। बाकी आपका बुंदेली और ब्रज आपका जो है पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए 54 नंबर है। लक्ष्मी का प्राचीन शब्द क्या होगा? कमला, सिंधु सुता, रमा, या ये सभी? तो ये सभी के सभी जो है आपके लक्ष्मी के प्राचीन शब्द है। ठीक है। कमा, रमा, कमला, रमा और सिंधु सुता सभी जो है लक्ष्मी जी के नाम है। ठीक है। 55 नंबर है। विवाह का कौन सा प्राची हो जाएगा, बताइए। परिणय, रोहित, वल्ली, आयस। तो परिणय यानी कि अर्थ हो जाएगा विवाह या शादी। ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है। त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा? तो त्योहार का तिथिवार होता है। ठीक है। त्योहार का तत्सम शब्द का तिथिवार होता है। त्योहार आपका तद्भव है। ठीक है। इसका तत्सम आपका तिथिवार हो जाएगा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन। पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम यानी कि विपरीत बताना है। ठीक है। ये आपका ग्रेजुएट है, ये आपका मूर्ख दिया गया है। ठीक है। ये वर्सेस दिया गया यानी कि विलोम दिया गया है। ठीक है। तो पंडित का विलोम आपका देखा जाएगा तो मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। मूर्ख। पंडित यानी कि ज्ञानी होता है, जिसका विपरीत आता है यानी कि अज्ञानी हो जाएगा, मूर्ख। 58 नंबर क्वेश्चन सामने दिए गए। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? चुलबुला। देखिए, चुलबुला आपका मुख्य शब्द है, इसमें पन प्रत्यय जुड़ा है, तो चुलबुलापन हो गया है। ठीक है। तो इसमें आपका पन प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए 59 है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा हमें बताइए। ठीक है। दुशासन, दु आपका और उसमें शासन, तो दुशासन हुआ है। ठीक है। तो दुशासन ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल और रोटी दोनों, देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो दाल और रोटी हो जाएगा यहाँ पे। दोनों पद प्रधान हो, दाल और रोटी, वहां आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वालों को क्या कहा जाता है? किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे आदि प्रवर्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। आदि प्रवर्तक। आदि का अर्थ आपका आरंभ है और अंत।
प्रथम प्रवर्तक आदि प्रवर्तक हो जाएगा, ठीक है। तो किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला को क्या कहा जाता है? आदि प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। आदि का अर्थ आरंभ होता है, अतः प्रथम प्रवर्तक आदि प्रवर्तक हो जाएगा। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता कौन है? चलिए, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो देखिए, मधुशाला के रचयिता आपके हरिवंश राय बच्चन जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मधुशाला बच्चन जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 63 नंबर है, 63 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा की संख्या 4326, तो दो है, ठीक है। हिंदी में दो अयोगवा है, अनुस्वर अंग और विसर्ग आपका अह, ठीक है, इतने याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका सामने देगा, राष्ट्रभाषा कहलाती है क्या? तो राष्ट्रभाषा आपकी देखिए, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रभाषा आपकी कहलाती है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। चलिए, 65 65 नंबर है, बीजक के रचयिता है कौन? बीजक। तो बीजक के रचयिता आपके यहाँ पे कबीर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए, बीजक जो है कबीरदास की रचनाओं साखी, शबद, रैमनी का संग्रह है, ठीक है। किसका है? साखी, शबद और रैमनी का संग्रह है। 56 नंबर क्वेश्चन, विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो तुलसीदास जी की कृति है, ठीक है। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित आपका एक भक्ति काव्य है, इतना याद रखिएगा। विनय किया जा रहा है, हाथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। बीजक जी देखिए ऐसा दिखता है। 67 है, 67 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दोहे में कितने चरण होते हैं? तो दोहे में चरणों की संख्या आपकी जो है चार है, ऑप्शन नंबर बी। दोहा एक आपका अर्धसम छंद है जिसके चार जड़ होते हैं, ठीक है। पहला और चौथा चरण सेम होता है और दूसरा और चौथा चरण सेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा होगा, तो पहला और चौथा आपका सेम होगा, दूसरा और तीसरा सेम होगा, ठीक है। तो दोहा एक आपका अर्धसमांतरिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं। चलिए, 68 नंबर, चौपाई के प्रत्येक अक्षर में कितनी मात्रा होती है? तो चौपाई के प्रत्येक अक्षर में 16 मात्रा होती है, ठीक है। चौपाई एक आपका सममात्रिक छंद है, प्रत्येक अक्षर में आपकी 16 मात्रा होती है। नहीं, दोहे में क्या होता है, पहला और तीसरा चरण सेम होता है, ठीक है। पहला और तीसरा चरण सेम होता है और दूसरा और चौथा चरण सेम होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16, और ये आपका सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। 69 है, ध्रुव स्वामी की रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद है, पंथ है, निराला है, महादेवी वर्मा है, तो ध्रुव स्वामी। तो ध्रुव स्वामी आपके हो जाएंगे प्रसाद, ठीक है। व्याख्या है जयशंकर प्रसाद की, यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है, याद रखिएगा। 70 नंबर है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के आपके लेखक यहाँ पे पहाड़ भट्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्याख्या है कादम्बरी जो है संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है, याद रखिएगा, ठीक है। कादम्बरी जो है संस्कृत उपन्यास का एक महान उपन्यास है, संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है। चलिए, 71 नंबर प्रश्न सामने दिया गया, बताइए गबन किस लेखक की कृति है? तो गबन जो है आपकी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख उपन्यास है, ठीक है, याद रखिएगा। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का जो है प्रमुख उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 72 है, बैरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन वाजी सरता ही, पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे रौद्र रस है, ठीक है। भगवान परशुराम का ये आपका शस्त्र दिया गया है, तो उनके अंदर भी बहुत रौद्र था, ठीक है, क्रोध था। तो बौरव सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन वारन बाजी सरता ही, पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपका रौद्र रस है, ठीक है। यहाँ परशुराम के क्रोध का वर्णन है, अतः यहाँ आपका रौद्र रस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 73 है, प्रश्न नंबर, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी, करुण रस है, रौद्र रस है, संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस है या वियोग श्रृंगार रस? तो आपका वियोग श्रृंगार रस होगा, ठीक है। राम का सीता के प्रति वियोग यहाँ पे वर्णित हो गया है, ठीक है। जब रावण उनको लेके गया था, तब उनको ढूंढते हुए उन्होंने
मृग से बात की थी कि हे खग, हे मृग, मतलब जो वहां पे पशु पक्षी थे, जानवर थे, उनसे पूछा कि हे खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखा सीता मृगनयनी। तो सीता, राम का सीता के प्रति वियोग वर्णित हुआ है, तो आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। चलिए 74 चौथा। मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, तो यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे आपका वात्सल्य रस है। बालक कृष्ण का हठ और माता का प्रेम, यहाँ पे वात्सल्य रस है। ठीक है, तो आपका वात्सल्य रस हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। निम्न रूपों में सही वर्तनी की चयन करनी। साहित्य कार की वर्तनी शुद्ध कौन सी है? साहित्यकार की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर सी वाली जो दी गई शुद्ध है। ठीक है, तो सही वर्तनी आपकी शब्द साहित्य प्लस कार, साहित्यकार हो गया। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का ही चेक करें। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।